आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या कह रहा है कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स दे रखा है, सेटिस्फाई द दिस इक्वेशन। अपने पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे अपने के पास दे रखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अपने पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अपन के पास ये जो ए है ना वो अपने के पास मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है कि अपने पास ए इक्वल टू इसके बराबर, वाई ऑफ पाई इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, पाई प्लस 2 के बराबर। देन द वाई ऑफ पाई बाई 2 ये अपने के पास निकालना है। सबसे पहले अपने पास वाई बताइए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो बताइए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया अपने पास वाई और इनटू ये गया। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये और ये गया, यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 0। कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम्स, अच्छा ये तो अपने के पास गया प्लस टाइम्स, ये तो अपने पास 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 2 इंटू, बताइए 2 इंटू ये गया, तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, क्योंकि -1 और एक तो माइनस ऑलरेडी होता है। तो ये आ गया अपने पास डिटरमिनेंट का वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 2 साइन एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। जब अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, अपने पास फुल एंड फाइनल क्या कह रहा है अपने के पास, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, यहाँ से माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 2 साइन एक्स और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करके तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स वाई अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू, ये पूरा माइनस हो जाएंगे, इसको हम इधर लिख देते हैं 2 साइन एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू, ये आ गया अपने पास 0 को इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा नेगेटिव में आएगा, ये इधर जाएगा तो अपने पास अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो कि अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहाँ पर अपने पास पी और क्यू का वैल्यू आ गया, पी इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स के बराबर और क्यू इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 2 साइन एक्स प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, तो आई एफ इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास आई एफ बताइए, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी 1 बाई एक्स डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में एल एन एक्स के बराबर और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एक्स के बराबर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास एक्स के बराबर। जब एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सोल्यूशन बताइए। इनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास y इंटू आई एफ के बराबर, तो y इंटू एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन बताइए, तो ये आ गया अपने पास x इंटू पी क्यू के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 साइन एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर दिए, 1 के बराबर। कुछ तो गलत किए हैं दया, ये जो है अपने के पास यहाँ पर 2 होगा ना, ठीक है अभी समझ में आया। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, ये बस सिली मिस्टेक, ये सब अपने के पास गलती नहीं करना है। तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 तो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी अपने पास 2 के बराबर, ठीक है। ये सब अपने पास इसे ही सिली मिस्टेक कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है या हमको आता नहीं है, आता है। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर ना। ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी +2, यहाँ पे भी अपने पास +2, तो ये आ गया अपने के पास बताइए। अब ये आ गया अपने के पास +2 के बराबर, ये भी अपने पास +2 ही होंगे। तो यहाँ से आ गया अपने के पास किसके बराबर, ये आ गया +2 के बराबर और यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, +2 के बराबर। तो ये अपने पास सिली मिस्टेक है, ये देख लीजिए। तो ये अपने पास इसके बराबर जाएंगे। अब अपने के पास किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स। यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स इंटू साइन एक्स इंटीग्रेशन एक्स 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, 2x dx के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया साइन एक्स dx के बराबर और प्लस टाइम्स 2x और ये आ गया dx के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया एक्स वाई, इसमें बाय पार्ट लगा दीजिए, 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो मानिएगा ना। तो ये रहा अपने के पास फर्स्ट फंक्शन और ये रहा अपने के पास सेकंड फंक्शन, हाँ या ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये आ गया अपने पास एक्स और इंटू माइनस साइन एक्स का, तो एक्स कॉस एक्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स कॉस एक्स और यहाँ से प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन किस पर आ जाएंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 तो ऐसे में बाहर कर दिए, तो ये आ गया अपने के पास साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, कॉस एक्स टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास x² के बराबर।
और एक ही बार हम सी लिख देते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर लिख दिए। अभी भी आपके पास काम खत्म नहीं हुआ, तो एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास साइन एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर तो जगह है नहीं, यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे एक्स इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, पूरा इंटीग्रेट हो गया, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले, क्या कुछ होने वाला है क्या, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2x कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू साइन एक्स के बराबर, 2 इंटू साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस सी के बराबर, ये अपने के पास वाई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये सी निकालने के लिए जो आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट सी आए उसको निकालने के लिए दे रखा है। एक्स पाई डालेंगे तो वाई अपने पास पाई प्लस 2 आएगा। एक्स अगर हम पाई डालते हैं तो यहाँ से अपने पास वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, पाई प्लस 2 के बराबर। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपने पास पाई डाल दीजिए, और वाई जहाँ पर है वहाँ पे पाई प्लस 2, यहाँ से आ गया पाई इंटू पाई प्लस 2 के बराबर माइनस टाइम्स 2, सॉरी इक्वल टू होंगे ना, इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 2 और ये आ गया अपने पास पाई और इंटू अपने पास कॉस पाई प्लस 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो इंटू में अपने पास किस बराबर कॉस पाई, अच्छा कॉस पाई के बराबर हो जाएंगे, पाई प्लस 2 कहाँ से, प्लस टाइम से आ गया अपने पास 2 साइन एक्स साइन पाई के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम से आ गया अपने पास पाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम से सी के बराबर। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास ये तो गया, ये तो अपने के पास 0 हो गया, ये अपने के पास -1 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास पाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 पाई और इक्वल टू आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 पाई के बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स पाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी सी का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास 0 के बराबर, यानी कि अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स वाई इक्वल टू आ गया -2x कॉस एक्स और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 2 साइन एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी सी का वैल्यू तो अपने पास 0 आ गया। जैसे सी 0 हो गया तो अपने पास ये फंक्शन आ गया। क्वेश्चन से क्या पूछा है कि अगर एक्स पाई बाई 2 होगा तो अपने के पास वाई क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 2 डाल दीजिए, काम खत्म। एक्स की जगह अपने पास क्या डाल दीजिए, पाई बाई 2, तो वाई का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से आ गया अपने पास पाई वाई बाई 2 के बराबर, यानी तो अपने पास ऐसे लिख लीजिए पाई बाई 2 इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 पाई बाई 2 और इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस पाई बाई 2 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 साइन पाई बाई 2, 2 साइन पाई बाई 2 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर लीजिए। ये तो साइन कॉस पाई बाई 2 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0, साइन पाई बाई 2 तो आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो पाई बाई 2 और इंटू वाई के बराबर। यहाँ पे तो जगह है नहीं, इधर हम लिख लेते हैं। जैसे हम इसको इधर पार्टीशन करें तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, y इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 4 प्लस क्या गया अपने पास 8 प्लस पाई स्क्वायर और अपॉन में क्या गया 4 के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 अपॉन पाई से। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया किसके बराबर, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 8 प्लस पाई स्क्वायर और अपॉन में आ गया अपने पास 2 पाई के बराबर, यानी y का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास इसके बराबर अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बराबर, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो 8 प्लस पाई स्क्वायर, 8 प्लस पाई स्क्वायर। अच्छा, इसको अपने पास डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया गया, बताइए डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 अपॉन 2 पाई और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई के बराबर। जैसे ही डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे ये आ गया अपने पास 4 अपॉन पाई के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन नहीं, पाई अपॉन के बराबर, बताइए पाई अपॉन 2 के बराबर, पाई अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू आ गया, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो पाई बाई 4 बाई पाई प्लस टाइम्स पाई बाई 2, 4 बाई पाई प्लस टाइम्स पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर आपने के पास 4 बाई पाई प्लस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर आपने के पास आगरा इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लिया आपने के पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करा लिया, इसके बाद आपने के पास आगे फर्दर सॉल्व करा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपने के पास एग्जामिनेशन हॉल में आए तो क्या करके आने, बना के आने, छोड़ने तो हरगिज नहीं है। बस आपने के पास थोड़े बहुत डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बस डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स आपने के पास सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी
मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।